जाती है तब तक वह लड़की कुमारी ही रहती है, उसको पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं होता। भले इतना सब कुछ हो गया, लेकिन जब तक आपके बाएं भाग में नहीं जाएंगे तब तक आपकी पत्नी नहीं। और वही आपकी पत्नी बनने के लिए अपने कुछ वचनों को यह आपसे कहती है। इनका पहला वचन है कि आपसे यह कहती हैं कि हे पतिदेव, आप ऐसे नहीं हमको पति के रूप में प्राप्त हो गए कि हमारे किसी रिश्तेदार ने, हमारे पिताजी ने, घर वालों ने उनसे चर्चा किया तो किसी रिश्तेदार ने बता दीजिए भैया फला गांव में पंडित जी के लड़के हैं, देख लीजिए, अच्छे हम शादी कर लीजिए यदि आप दोनों का बात विचार जम जाए तो। ऐसे नहीं प्राप्त हुए। तब कैसे प्राप्त हुए? तो कन्या आपसे कहती है कि लब्धोसि तुम मया भरतः पुण्यैश्च विविधैः कृतैः देवी संपूजिता नित्यं वंदनीयोऽसि मे सदा। कन्या कहती है कि मैंने जो कुछ भी व्रत किया, उपवास किया, पूजन किया, पाठ किया, आज उसके फल स्वरूप आप हमको पति के रूप में प्राप्त हुए। गृहस्थ आश्रम, भैया गृहस्थ आश्रम में सुख दुख हमेशा लगा रहता है। सुख दुखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवन्ति। कभी आज सुख है तो कल दुख भी आ सकता है, आज दुख है तो कल सुख भी आ सकता है। तो सब सिक्के के दो पहलू हैं। सब दिन होत न एक समान, हमेशा सब दिन एक समान नहीं रहता है। तो कन्या आपसे कहती है कि हे पतिदेव, जिस प्रकार से आप भव सौम्य सदैवत्वं कन्या एक मिषेव देत, किस प्रकार से आप सुख में हमारा साथ देवे, उसी प्रकार से आप यह वचन दीजिए कि आप दुख में भी हमारा साथ सदैव ही देंगे। और साथ भी किस प्रकार से होना चाहिए? प्रत्यक्ष प्रमाण है यह लाभ, धान का लाभ। धान की कितना तकलीफ दिया जाता है, क्योंकि खूब बढ़िया जब बालू तपत रहा तो हम खूब बढ़िया डाल के भूजे थे, लेकिन धान का जो उसकी भूसी होती है उसके अपने लावे से इतना प्रेम होता है वह उसका साथ छोड़ता नहीं है। देख लीजिए है समझे लगा, इतना आग में भूजे के बाद भी साथ नहीं छोड़े। कहने का तात्पर्य है कि परिस्थिति चाहे जैसी ही क्यों न हो, लेकिन आप सदैव हमारे साथ रहें, आपका साथ हमको सदैव मिलता रहे। यह पहला वचन है। दूसरे वचन में कन्या आपसे कहती है कि हव्यै प्रदानैरमरान् पितृश्च कव्यं प्रदानैर्यदि पूजयेथा वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं द्वितीयं। कन्या अपने दूसरे वचन में कहती है कि हे पतिदेव, जब आप हव्य प्रदान करें, कव्य प्रदान करें। हव्य मतलब देवताओं के लिए जो आप हवन इत्यादि प्रदान करें, कव्य मतलब आप पितरों के निमित्त जो पिंडदान, श्राद्ध इत्यादि, तर्पण इत्यादि जो करें, यह सब कर्म करते हुए आप सदैव मुझको साथ में लेकर के करें। तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले पूजा पाठ कर लीजिए, अकेले आप कहीं जाकर के पितरों का श्राद्ध तर्पण इत्यादि कर लीजिए, नहीं। इन कर्मों करते हुए भी आप मुझको साथ में लेकर के करें, तब मैं आपकी वामांगी बनना स्वीकार करूंगी। यह दूसरा वचन है। तीसरे में कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्याः पशूनां परिपालनं च वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं तृतीयं। कन्या अपने तीसरे वचन में कहती है कि आप परिवार का भरण पोषण करें। परिवार का भरण पोषण का तात्पर्य है कि आप घर पर ही ना रहें। तो मान लीजिए कि आप घर पर ही हैं, कुछ न कुछ व्यवसाय अवश्य करें। जब आपके पास पैसा रहेगा, आप कुछ व्यवसाय करेंगे तो लक्ष्मी आती जाती रहेंगी, तभी आप परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। और कुर्याः पशूनां परिपालनं च, पता चला बढ़िया बढ़िया गाय भैंस दुआरे बांधे हैं, लेकिन उनके चारा पानी कब मिले, चूनी चोकर, जब आपके पास पैसा है। यह कन्या का तीसरा वचन है। चौथे वचन में कन्या कहती है कि आयौ व्ययो धान्य धनाधिकानां पृष्ट्वा निवेशं प्रगृहं निदध्यां वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं चतुर्थं। कन्या कहते कि आप जो कुछ भी कमा करके लावे अथवा जो कुछ भी आप खर्च करें, उसमें भी मेरी सहमति होनी चाहिए। पता चला कमाई के लिए 10 रुपया हमें दे दे, 10 रुपया रखे रहे और खर्चा करे 15 खर्चा करी, 5 रुपया घर से चला दूंगा, नहीं। जो कमा करके लावे, जो हमको देवे वह भी बतावे, और जो खर्च करे वह भी हमारी सहमति से ही हो, तब मैं आपकी वामांगी बनना स्वीकार करूंगी। यह चौथा वचन है।
5वां वचन, देवालयाराम मतडाग कूपम वापे विदध्या यदि पूजयेथां वामांगमायां तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च पंचमम। कन्या अपने 5वें वचन में कहती है आपसे कि आप देवालय बनवाइए, मंदिर बनवाइए, कुआं बावली तालाब इत्यादि खुदवाएंगे, तो उनके पूजन प्रतिष्ठा कार्य में आप हमको साथ में लेकर के। पता चला मंदिर बनवा दे, हम अकेले गए पूजा भगवान की